हरे कृष्ण। आज की श्रीमद् भागवत कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के 25वें अध्याय भक्ति की महिमा, द ग्लोरीज ऑफ डिवोशनल सर्विस पर चर्चा कर रहे हैं। हमने देखा किस प्रकार से देवाहुति कपिल, जो कि उनके पुत्र हैं, उनके प्रति शरण जाती है, उनको अपने गुरु के रूप में स्वीकार करती है और उनसे पूछती है कि इस भौतिक जगत के कल्मशों से एक स्त्री हूं मैं कैसे उभर पा सकती हूँ, कृपया आप मुझे बताइए। और उसके बाद भगवान कपिल उपदेश देना शुरू करते हैं, जहां पर हमने कल देखा था टेक्स्ट 32 एंड 33। कपिल मुनि कहते हैं, द सेंसेस आर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस ऑफ डेमिगॉड्स एंड देयर नेचुरल इंक्लिनेशन इज टू वर्क अंडर द डायरेक्शन ऑफ वैदिक इंजंक्शन. As the senses are representative of demigods, so the mind is the representative of the Supreme Personality of Godhead. And the mind's natural duty is to serve. हमारी इंद्रियां जो हैं, ये देवताओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। और जिस प्रकार से देवता किस लिए चाहिए, भगवान भगवद गीता के तृतीय अध्याय में बताते हैं, इष्टान भोगान ही वो देवान। इस जीवन में जो भी भोग एक जीव को अच्छे से जीने के लिए चाहिए, उनकी पूर्ति करने के लिए देवतागण है। सो डेमिगॉड्स आर फैसिलिटेटर्स फॉर एंजॉयमेंट ऑफ अ लिविंग एंटिटी। उसी प्रकार से इस आत्मा जो इस शरीर में बंधी हुई है, उसको जो चाहिए वो भोग कहां से मिलते हैं? कर्मेंद्रियों से मिलते हैं। हाथ और पैरों से हम जब काम करते हैं तभी तो खाना मिलता है, तभी तो घर बनता है, तभी तो पैसे आते हैं, तभी तो सारा संसार आगे चलता है। अगर हाथ पैर ही नहीं है तो काम कैसे करें? तो कर्मेंद्रियां जो हैं, ये देवताओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। जिस प्रकार देवताओं के ऊपर भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर कृष्ण है, उसी प्रकार से इंद्रियों के ऊपर मन है। हम देखते हैं भगवान ने भगवद गीता में बताया है, इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्य परम मनः। इंद्रियां जो हैं, ये डेड डल मैटर से ऊपर है। इंद्रियां भी मैटर ही हैं, बट इट इज मोर देन डेड मैटर। इसको मैं पंच करूंगा पीछे की दीवार को, कुछ नहीं होगा। लेकिन मुझे कोई पंच करेगा, मुझे यहां पे कोई पंच करेगा, मुझे दर्द होगा। बॉडी इज डेड, बट दिस मैटर इज सुपीरियर टू दिस मैटर। इंद्रियाणि पराणि आहुर इंद्रियेभ्य परम मनः। इन इंद्रियों के ऊपर कौन है? इन इंद्रियों को नियंत्रित करने वाला फैक्टर कौन है? मन है। तो जिस प्रकार इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए मन है, उसी प्रकार से देवताओं को कंट्रोल करने के लिए भगवान है। इंद्रियों का जो स्वाभाविक स्थिति है वो है कार्य करना। कार्य कैसे करेंगे? जैसे मन चाहिए कार्य करेंगे? नो, अकॉर्डिंग टू द बॉक्स गिवन इन वैदिक इंजंक्शंस। वेदों में जो भी हमें डूज एंड डोंट्स, विधि और निषेध बताए गए हैं, उनके अनुसार कार्य करना ये इंद्रियों का कर्तव्य है। दैट्स व्हाई दे रिप्रेजेंट डेमिगॉड्स। उसी तरह से मन जो है, ये भगवान का प्रतिनिधित्व करता है। यस, हम देखते हैं, हमने पिछले भी चर्चा की थी कि किस प्रकार से भगवान भगवत गीता के 6ठे अध्याय में बताते हैं कि जिसने भी अपने मन को पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया, उसने मेरे परमात्मा पद को एक्चुअली प्राप्त कर लिया। टू कंट्रोल माइंड इज सो डिफिकल्ट। हम देखते हैं अर्जुन भी कहते हैं, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाति बलवत दृढ़म तस्याहम निग्रह मन्ये वायोरीव सुदुष्करम। अब अर्जुन जैसा व्यक्ति जब कहता है कि मेरे लिए मेरे मन को संयमित करना अत्यंत मुश्किल है, Krishna very rightly says, yes, Krishna says, if you control your mind, actually you have achieved me. So is achieving Krishna easy? भगवान को प्राप्त करना इतना आसान है? नहीं है। मन के ऊपर नियंत्रण आसान है? नहीं है। सो इसीलिए मन जो है, ये भगवान का प्रतिनिधित्व करते हैं। And mind's natural inclination is to be absorbed in service. मन की स्वाभाविक स्थिति है सेवा। ये सेवा कैसे करे, इसके लिए प्लानिंग
ये स्वाभाविक स्थिति है बुद्धि की। अभी हमारा मन इंद्रिय भोग के पीछे लगा हुआ है, और मन जो कहता है उस इंद्रिय भोग और मनोभोग के पीछे बुद्धि प्लान करती है कि इंद्रिय भोग और मनोभोग कैसे किया जाए। सो बुद्धि का कार्य है प्लानिंग। जैसे मन जाएगा उसके हिसाब से बुद्धि उसके लिए कार्य करेगी। इट इज लाइक, बुद्धि कैसी है? बुद्धि चाकू के जैसी है। अगर चाकू किसी डकैत के हाथ में है वो किसी की जान ले लेगा, अगर वही चाकू किसी डॉक्टर के हाथ में है वो किसी की जान बचाएगा। बुद्धि, अगर मन भगवान की सेवा में लगा हुआ है तो भगवान की सेवा के लिए प्लानिंग करेगी बुद्धि। अगर मन इंद्रिय भोग और विषय वासनाओं में लगा है तो विषय वासनाओं और इंद्रिय भोग के लिए प्लान करेगी बुद्धि। यस, सो बुद्धि इज लाइक, इट्स अ तटस्थ शक्ति। इसीलिए भगवान, देखिए भगवान हमेशा कहते हैं मय्यार्पित मनोबुद्धि। यस, मन मना भव मद भक्तो। यस, जिसने मन को कंट्रोल कर लिया उसने मुझे पा लिया। यस, मद चित्ता मद गत प्राण, चित्त मन, एवरीवेयर कृष्णा रिलेट्स हिमसेल्फ टू माइंड, वेरी सेल्डम ही रिलेट्स हिमसेल्फ टू बुद्धि। भावग्राही जनार्दन, भाव कहां पे है? भाव बुद्धि में नहीं है, भाव मन में है। इसीलिए इस मन को जब तक हम मनमौजी रखेंगे भगवान बहुत दूर रहेंगे। इस मनमौजी मन को हम जब भगवान की सेवा में, मनोहर भगवान की सेवा में केंद्रित करते हैं तब भगवान दृष्टिगोचर होते हैं। तो कपिल मुनि कहते हैं भक्ति और डिवोशनल सर्विस dissolves the subtle body of the living entity without separate efforts, just as fire in the stomach digests all that we eat it. भक्ति एकमात्र योग पद्धति है जहां पर, देखिए, जब शरीर छोड़ देता है आत्मा, तो आत्मा जब शरीर छोड़ देता है, सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ ही जाता है। स्थूल शरीर इधर रह जाता है, वो सड़ जाएगा, वो डिकम्पोज हो जाएगा। मन, बुद्धि और अहंकार तो आत्मा के साथ ही ऊपर जाएंगे और उनका सेपरेट अस्तित्व बना रहेगा जब तक ये आत्मा भगवत धाम नहीं जाती। और भगवत धाम कैसे जा सकते हैं? भगवत धाम केवल भक्ति करके ही जा सकते हैं। यस, कर्म, ज्ञान, ध्यान से भगवत प्राप्ति भगवत धाम में नहीं हो सकती। दे आर ओनली स्टेपिंग स्टोन्स। यस, सो इसीलिए हम देखते हैं भगवान भगवत गीता में बहुत सुंदर रूप से बताते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। कर्म, ज्ञान, हठ प्रयच्छति नहीं, भक्त्या प्रयच्छति। यस, भक्तोसी में सखा चेति रहस्यम ही एतदुत्तमम। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी। कृष्णा इज एक्सटोलिंग योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गते अंतरात्मना। मन श्रद्धावान भजते यो माम, भजन, भक्ति, एवरीवेयर इट इज भक्ति दैट इज बीइंग एक्सटोल्ड। सो केवल भक्ति ये एकमात्र प्रक्रिया है जो हमें भगवान के धाम लेके जा सकती है। रेस्ट ऑल योगिक प्रोसेसेस आर बिल्डिंग ब्लॉक्स टू कम टू भक्ति। तो इसीलिए यहां पे भक्ति dissolves the subtle body of the living entity without separate efforts. भक्ति ये एकमात्र पद्धति है जो हमें विरजा नदी के ऊपर भगवत धाम वैकुंठ लेके जा सकती है, गोलोक वृंदावन लेके जा सकती है। ये कपिल मुनि बता रहे हैं अपनी मां देवाहुति को। आगे हम श्लोक क्रमांक 34 से शुरुआत करते हैं। नैकात्मतां मे स्पृहयन्ति केचिन् मत्पाद सेवाभिरता मदीहा। ये न्योन्यतो भागवता प्रसज्य सभाजयन्ते मम पौरुषाणि। A pure devotee who is attached to the activities of devotional service
and who always engages in the service of my lotus feet, never desires to become one with me. Such a devotee who is unflinchingly engaged always glorifies my pastimes and activities. जो भक्त न एकात्मता में स्पृहयन्ति केचन, एक आत्मता भगवान से एकत्व, मुक्ति या मायावाद, मैं भगवान से एक होना चाहता हूं, न एकात्मताम ये स्पृहयन्ति, स्पृहा इच्छा, डिजायर्स. So actual devotee of the Lord doesn't want to become one with him. He always wants to serve. इस पर भी हमने विस्तृत चर्चा की थी कि किस प्रकार से अगर एक व्यक्ति या एक जीव भगवान बनना चाहता है, it is tantamount to a son saying to father that my dear father, now I am 25 years old, I want all property rights and signatory authority. अब आप बूढ़े हो गए, अब आप घर में बैठिए, जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है मैं करूंगा. क्या पिताजी खुश होंगे? अरे अब तक 25 साल तक इतने प्रेम से खिला पिला के बढ़ाया, अब वो मेरे से प्रॉपर्टी राइट मांग रहा है. इसके विपरीत अगर बच्चा खुद आके बोले, पिताजी सी दिस इज द प्रॉपर्टी, ये ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है, हाउ शुड वी गो अहेड? आपको क्या लगता है क्या इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जिससे हम अच्छे से हमारी प्रॉपर्टी को बढ़ा सकते हैं? When he comes and consults father and father gives his advice and then father gives his verdict, father will be so happy. So wanting to become one with Lord is exactly fighting for property rights with father. Every father will be devastated कि मैंने कैसा पुत्र पाया है, 25 साल हो गया, प्रॉपर्टी राइट्स और सिग्नेटरी अथॉरिटी मांग रहा है. यस, इसी प्रकार से न एकात्मताम ये स्पृहयन्ति केचन. A factual devotee never wants to become God. He wants to always serve. In that service, he takes pleasure. मत पाद सेवा अभिरता मदीहा, मेरे चरण कमलों की हमेशा सेवा करता है. He doesn't expect anything, but he only serves. He only serves. He only serves. ये अन्य न तो भगवता प्रसज्य. He doesn't want anything else. केवल सेवा चाहता है. सभाजयन्ते मम पौरुषाणि, वो सही में मेरा भजन कर रहा है. अगर व्यक्ति भगवान के, हम देखते हैं चैतन्य चरितामृत में एक सुंदर प्रसंग आता है, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी या रघुनाथ दास गोस्वामी, दोनों में से किसी एक के साथ में. एंड वो जब, आई थिंक इट इज रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, वो जब जगन्नाथपुरी आ रहे थे तो उन्हें एक भक्त मिलते हैं और वो हमेशा भगवान राम का नाम लेते हैं और केवल दूध पर जीते हैं, केवल दूध पी रहे हैं और कुछ भी नहीं, हमेशा राम 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 कहते रहते हैं. और वो रघुनाथ भट्ट से कहते हैं, मैं आपकी, वो जा रहे थे जगन्नाथपुरी भगवान से मिलने के लिए, तो ये रामदास जो थे वो भी जा रहे थे. तो ये रामदास जो है वो कहते हैं, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, मैं चाहता हूं कि मैं आपका सामान उठाऊं, इस तरह से मैं आपकी सेवा करूं. रघुनाथ भट्ट कहते नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, नहीं नहीं प्लीज, आई विल बी वेरी वेरी, मैं उपकृत हो जाऊंगा अगर आप मुझे आपका सामान उठाने का सौभाग्य देंगे. सो अननोइंगली, डजंट हेजिटेटिंगली रघुनाथ भट्ट कहते हैं ठीक है. सो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जगन्नाथपुरी आते हैं, चैतन्य महाप्रभु से मिलते हैं, वो रामदास को इंट्रोड्यूस करते हैं चैतन्य महाप्रभु से. चैतन्य महाप्रभु डज नॉट इवन लुक एट हिम, डजंट इवन लुक एट हिम. और थोड़े दिन के बाद इवन रघुनाथ भट्ट देखने लगते हैं कि चैतन्य महाप्रभु इज नॉट शोइंग इंटरेस्ट इन रामदास. रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के मन में रामदास के प्रति बहुत ही वरिष्ठ जगह है. अरे केवल राम का नाम लेते रहते हैं, केवल दूध पीते हैं. One day he asks चैतन्य महाप्रभु कि महाप्रभु आप रामदास जैसे महान भक्त को दर्शन क्यों नहीं दे रहे, उस पर अपनी कृपा क्यों नहीं कर रहे? तो चैतन्य महाप्रभु गुस्सा होकर कहते हैं कि वो राम का नाम ले रहा है, लेकिन राम का नाम लेके वो राम बनना चाहता है, वो सेवा नहीं करना चाहता. So then Raghunath Bhatta Goswami understands, and then he tells Ramdas. Yes. So this is how, even if one is chanting, one is doing tapasya,
but inherent desire, if it is to acquire that position of God, then the whole gimmick is spoiled. Yes, चैतन्य महाप्रभु खुद कहते हैं, मायावाद भाष्य सुनिले हय सर्वनाश। अगर कोई मायावादी भाष्य सुनता है, सर्वनाश हो जाता है। और ये मायावाद और वैष्णव सिद्धांत देखिए, दोनों 95% ऑफ द रोड साथ साथ ही चलते हैं। मायावाद भी कहता है भगवान की उपासना कीजिए, मायावाद भी कहता है भगवान के भक्त बनिए, मायावाद भी सारे व्रत, होम, हवन, तप, उपासना, जप सब कुछ करता है। दैट इज व्हाट अ वैष्णव आल्सो डज। लास्ट 5% में ये सब क्यों करना है? मुझे भगवान बनना है इसलिए करना है, मुझे सेवक ही रहना है इसलिए करना है। It is the desire with which we are doing service. So मायावाद और वैष्णवता, इसमें अंतर कहां है? इसमें एग्जीक्यूशन में कोई अंतर नहीं है। अंतर कहां है? इन द कोर ऑफ इट्स डिजायर, ये करने के पीछे हेतु क्या है? So that's why bhakti is a process of thinking why we do what we do. It is not the process of what we do. It is the process of why we do what we do. क्योंकि मैं भगवान का श्रृंगार बहुत अच्छे से कर सकता हूं, लेकिन मैं इसलिए करता हूं कि कम से कम 4 लोग तो मुझे देख के बोले, प्रभु जी क्या आपने फेटा बांधा है। और अगर वो 4 लोग मुझे नहीं बोले तो मुझे लगता है क्या ये आज कुछ गड़बड़ हो गई क्या। मतलब मैं जो फेटा बांध रहा हूं वो किस लिए है? वो भगवान सुंदर दिखे इसलिए नहीं, 4 लोग मुझे आके बोले अरे क्या फेटा बांधा है। मैं कीर्तन गा रहा हूं, लेकिन उस कीर्तन गाने के पीछे का मूलभूत रहस्य क्या है? वो रहस्य है कि अरे 4 लोग मुझे सुने और बोले, प्रभु जी आप क्या आलाप लगाते हैं, वाह वाह वाह। Then the whole gimmick of chanting Hare Krishna is a failure. Yes, Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, when he was on his deathbed, he liked Shri Rupa Manjari Pad Sei Mora Sampad. वो भजन उन्हें बहुत पसंद था, वो हमेशा उसे खुद गुनगुनाया करते थे और अपने किसी शिष्य को आप गाइए करके कहा करते थे। तो ऑलमोस्ट ऑन हिज डेथबेड लास्ट मोमेंट्स, सो उनके एक शिष्य ने कहा कि श्री रूप मंजरी पाद गाया जाए, गुरु महाराज आप क्या कहते हैं? यस। सो वहां पे एक बहुत ही सुंदर गाने वाले एक भक्त थे, उनको उन्होंने कहा आप गाइए। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा नो नॉट हिम। उन्होंने एक सीमिंगली अननोइंग भक्त को, जिसको करताल लय वगैरह कुछ नहीं आता, आप गाओ। yes. क्यों? वो गाना में सुर, ताल, लय, छंद, आहा इफेक्ट, वो सब वो ला सकते थे जिन्हें बोला गया था। बट भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वांटेड टू हियर फ्रॉम अ पर्सन हु हैड अ क्लीन हार्ट, a very genuine desire. So that's why why we do what we do is the essence or the core of bhakti principle. So ये अन्योन्यतो भागवतः प्रसज्य सभाजयन्ते मम पौरुषाणि। इस प्रकार की चेतना से जब कोई व्यक्ति मेरे पास आने का प्रयास, सभाजयन्ते, he is actually worshipping me, one who always wants to serve and never wants to claim proprietorship. प्रभुपाद जी यहाँ पे तात्पर्य में 5 प्रकार की मुक्तियों की पूरी तरह से परिभाषा देते हैं। सारूप्य, सायुज्य, सामुक्त, सारुष्टि, सालोक्य, सामीप्य। और वो कहते हैं कि ये मुक्ति प्राप्त करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यस, मुक्ति प्राप्त करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कृष्णा विल वेरी इजीली गिव मुक्ति। It is a very very insignificant byproduct of coming closer to Krishna. But then personal service to the Lord, being Krishna conscious, केवल मुक्ति प्राप्त करना हो गया क्या? Like for example, what is सालोक्य मुक्ति? सालोक्य मुक्ति is हम भगवान के वैकुंठ में जाके निवास करते हैं।
डज नॉट नेसेसरीली मीन कि मैं भगवान का पर्सनल दास बनता हूं. इट इज एग्जैक्टली लाइक मैं भारत में जन्मा, मतलब अभी नरेंद्र मोदी मेरे प्रधानमंत्री हैं. अब नरेंद्र मोदी इज अ गुड मैन, वो प्रधानमंत्री हैं, लेकिन मेरा उनके साथ पर्सनल रिलेशन है क्या? नहीं, वो भारत के प्रधानमंत्री है, मैं भारत का नागरिक हूं, बस. नो पर्सनल कनेक्ट. सालोक्य मुक्ति यानी आप भगवान के धाम चले गए, वेर इज पर्सनल कनेक्ट? डजंट मीन पर्सनल कनेक्ट. सारुष्टि इज लाइक आप टाटा बिरला अंबानी बन गए, मतलब यू आर प्रैक्टिकली द, बट डज दैट मीन दैट you have everything and you know everything? No. Yes. सारुष्टि मीन्स आपकी इच्छा है धन प्राप्त करने की, मेरे समान ऐश्वर्य. Does that mean that he is a servant of Krishna? Not necessarily. It could be a still distant relationship. Yes. सालोक्य, इन सारी मुक्तियों में सामीप्य, ये एक मुक्ति वैष्णवों के लिए थोड़ी सी भाती है, थोड़ी सी. Yes, samipya, staying close. You could be staying close but still not be serving the Lord personally. Yes. So मुक्ति भगवान ऐसे ही बांटते हैं, लिमलेट की गोलियों की तरह. हम जैसे हमारे बचपन में बर्थडे होता था तो हम लिमलेट की या वो एक्लेयर्स लेके बांटते थे, ले लो भाई, ले लो ले लो. लेकिन घर में हम किसे बुलाते हैं? बहुत विरले लोगों को. पूरे मैं 6th स्टैंडर्ड में हूं तो 6th स्टैंडर्ड के 4 सेक्शंस में मैं सबको इक्लेयर्स बांटूंगा. लेकिन घर में शाम को केक कटिंग और पार्टी के लिए कितना को बुलाऊंगा? 20 लोगों को. दे आर वेरी क्लोज टू मी. सो उस प्रकार से सामीप्य यानी दोज हु कम फॉर दैट इवनिंग पार्टी. सारुष्टि, सालोक्य, सारूप्य, ऑल दोज हु आर गेटिंग इक्लेयर्स. यस. इनमें से भी कोई बहुत विरला है जो भगवान को सही में जान पाता है. Who's the best friend? Yes. जितने 20 लोगों को बर्थडे पार्टी में बुलाया है उसमें से 16-17 नहीं आए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो 3 लोग नहीं आए ना, हम बहुत गुस्सा हो जाएंगे. वो क्यों नहीं आए 3 लोग? दे आर वेरी स्पेशल. सो दिस इज a pure devotee who is completely engaged in the Supreme Personality of Godhead's unflinching devotional service. So बाकी जो 3 मुक्तियां हैं, सारूप्य, सारुष्टि एंड सालोक्य, they are like उसी सेक्शन में हम बैठे हुए हैं. एक्लेयर्स मिल गई भगवान के बर्थडे की. यस. सामीप्य मुक्ति यानी भगवान के बर्थडे पे शाम को खुद चले गए, लेकिन still being a suhrud of Krishna, very dear friend, having a personal connect is like that, being one of those 3 जो नहीं आएंगे. और हम सभी के पास श्रील प्रभुपाद जी ने ये अवसर दिया है कि हम सभी वो भगवान के सुहृद बन सकते हैं. यस. श्लोक क्रमांक 35. पश्यन्ति ते मे रुचिराण्यवसन्त प्रसन्न वक्त्राणुलोचनानि रूपाणि दिव्यानि वरप्रदानि साकं वाचं स्पृहिणीया वदन्ति. O my mother, my devotees always see the smiling face of my form with eyes like the rising morning sun. They like to see my various transcendental forms, which are all benevolent, and they also talk favorably with me. ओ मेरे जो भक्त हैं वो हमेशा मेरे स्मित हास्य वदन का अवलोकन करने में आनंद लेते हैं और वो मुझसे बातें भी करते हैं. Yes, they talk to me. So we see how Krishna reciprocates personally. Yes. Same चीज हम लेते हैं. Take example of Tata Birla Ambani or anyone. Yes. हम उनको खत लिख सकते हैं, हम उनको मेल भेज सकते हैं, हम ट्विटर पे उनको लाइक कर सकते हैं, कुछ भी, लेकिन वो हमसे पर्सनली बात करेंगे तो इट्स सच अ डिफरेंट थिंग. यस.
ट्विटर पे उनको हजारों लाखों लोग हजारों लाखों चीजें लिखते रहेंगे, बट विल टाटा बिरला अंबानी और somebody like that call me? Will I think of calling them? I know I'm no one. So that personal connect with Krishna is they talk to me. वो आत्मीयता है, ये आत्मीयता है. दिस इज पर्सनल कनेक्ट विद कृष्णा. और ये अनायास नहीं आएगी. कैसे आएगी? यस. वास्को में कितने 50,000 लोग हैं, गोवा में 15 लाख लोग हैं, भारत भर में 130 करोड़ लोग हैं, पूरे विश्व में 700 करोड़ लोग हैं. अब ये भारत के पृथ्वी के बाहर अनेकों लोक हैं, अनेकों आकाश गंगाएं हैं इस ब्रह्मांड में, ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं, और ये सब एक पाद विभूति है. त्रिपाद विभूति तो वैकुंठ है. तो सोचिए भगवान को कितनी बड़ी पॉपुलेशन का मेंटेनेंस करना है. उसमें से अगर हम चाहते हैं भगवान मुझसे बात करे पर्सनली, यस, इमेजिन. यस. So it is not easy. Yes. At the same time, if we follow the process diligently, it is not tough also. केवल उत्साह, निश्चय और धैर्य, ये 3 चीजें चाहिए. उत्साह चाहिए, होगा, आज नहीं कल होगा, कल नहीं परसों होगा. निश्चय चाहिए, उसके लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा मैं करूंगा, और करूंगा तो तुरंत रिजल्ट मिलेगा नहीं. धैर्य चाहिए. बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ. लभ मिलना, दुर्लभ बहुत मुश्किल है, सुदुर्लभ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ऐसा व्यक्ति मिलना, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल. वासुदेव सर्वमिति स महात्मा, जिसने भगवान वासुदेव को पूर्ण पुरुषोत्तम मान लिया, उस चेतना से जब व्यक्ति जी रहा है, ही इज अ महात्मा. ही इज सुदुर्लभ. इट इज सो डिफिकल्ट. सो एवरी डिवोटी इज सो वेरी प्रेशियस. हर एक भक्त कितना ज्यादा मूल्यवान है भगवान की आंखों में. हर एक भक्त कितना ज्यादा मूल्यवान है हमारी आंखों में. यस, a devotee is very very special. We don't know. Yes, we don't know. एक बार श्रील प्रभुपाद जी से एक शिष्य ने पूछा, श्रील प्रभुपाद, who are you in the spiritual world? आध्यात्मिक जगत में आप कौन हैं? तो प्रभुपाद जी हंसने लगे, बोले, oh, when the right time will come, I will tell. What to speak of me? Who are those who are sitting next to you? Who are they in their spiritual world, in their spiritual body? If I tell you, you will be shocked. आपके बाजू में जो बैठकर प्रसाद ले रहे हैं, वो कौन है आध्यात्मिक जगत में, आपको मैं बताऊंगा तो आप शॉक हो जाएंगे. So devotee is very rare. Yes, a महात्मा. इसीलिए भक्तों की सेवा यही भगवत धाम जाने का एकमात्र उपाय है. हमने देखा कल भी, जैसे भगवान बता रहे थे, a devotee in order to come to me, क्या करना चाहिए? With senses, one should always be actively engaged in service. With mind, he should always be thinking of my name, form, qualities and pastimes. And both of these things should be done in association of devotees. मन को भगवान की प्रत्यक्ष सेवा में, शरीर को, इंद्रियों को भगवान की प्रत्यक्ष सेवा में, मन को भगवान के चिंतन में, और ये दोनों कार्य भक्तों के संग में, ये तीनों कंडीशंस जब सेटिस्फाई होंगी, then we have Krishna becoming pleased on us. Yes. So Krishna's devotees, they even talk to Krishna.
So personal connection with Krishna is never discouraged. हमारा वैयक्तिक संबंध भगवान से जुड़ रहा है कि नहीं, ये समय समय पर जांच पड़ताल करते रहना अत्यंत आवश्यक है। जैसे at certain point of time I came in contact with devotees, उसके बाद समय पर मैंने माला हाथ में ली, उसके बाद समय पर मैंने 2 माला, समय पर 6 माला, समय पर 10, समय पर 16, समय पर नियम, ये सब होता गया। yes. एक समय ऐसा आएगा जब एक्सटर्नल्स हम क्या बढ़ा सकते हैं हमारी भक्ति के, वो खत्म हो जाएंगे। yes. एक बार व्यक्ति 16 माला पे आ गया, 4 नियम पे आ गया, तो फिर जिंदगी में कोई नहीं पूछता गुरु जी आप 16 माला कर रहे हो क्या? मुझे पिछले 18 साल से किसी ने नहीं पूछा भाई 16 माला और 4 नियम चल रहा है क्या। इट इज एक्सपेक्टेड दैट दे हैव, कोई नहीं पूछता। देन वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ फिजिकली डूइंग समथिंग मोर? एकादशी कर ली है क्या? पारणा करते हो ना? हा? कोई नहीं पूछता। इट इज टेकन फॉर ग्रांटेड दैट यू डू। यस, 12वीं का सर्टिफिकेट अगर हम किसी कॉलेज में दे रहे हैं तो 5th क्लास पास का सर्टिफिकेट वो मांगेगा क्या? नहीं, इट इज नोन दैट यू हैव इट, तभी तो 12वीं का सर्टिफिकेट आया। यस, सो एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम physicalities of what we do in Krishna's service will cease. उस समय we have to dive deep in our devotional space. वो समय है हमारी चेतना में घुसने का। yes. So the length and breadth of what we can do physically is limited, but the depth at which our consciousness can go in Krishna's service is unlimited. फिजिकली हम क्या कर सकते हैं? और 16 माला, 64 माला, 108 माला, देयर इज अ लिमिट टू इट। वो 108 माला या 64 माला भी अगर सही चेतना में नहीं हो रही है तो फिर इट विल नॉट हैव दैट डिजायर्ड इफेक्ट, दैट डिजायर्ड रिजल्ट। जैसे हमने पहले कहा था, एक बार एक भक्त आके श्रील प्रभुपाद जी से कहे, श्रील प्रभुपाद there are some disciples who are thinking अरे हम तो केवल हरे कृष्ण महामंत्र जपेंगे, इट इज अ स्पिरिचुअल एक्टिविटी, नियमों का पालन हम नहीं करेंगे, नियम शरीर के लिए है, शरीर तो एनीवेज नश्वर है, हम भगवत धाम जाने के लिए माला करेंगे, नियमों को मारो गोली। yes, I will follow only for 2 regulative principles, I will not follow other 2 regulative principles. So Prabhupada looked at him and said, in that case might be after 300 lifetimes they will make some progress. And Prabhupada said, even if they are chanting 64 rounds. So we can't take bhakti away from the fencing of what acharyas have given us. हम भक्ति को टोटल स्वरूप में स्वीकार करना चाहिए। जब तक हम भक्ति को टोटल स्वरूप में स्वीकार नहीं करते तब तक हम एक्चुअली उसके प्रति सेवा नहीं कर पाएंगे। मैं शरीर एक्सेप्ट करूंगा, भोग करूंगा, रोगों को एक्सेप्ट नहीं करूंगा, ऐसा होता है क्या? नहीं, शरीर एक्सेप्ट किया है, भोग मिलेंगे, साथ में रोग भी मिलेंगे। सो इट इज लाइक, इट डजंट डिपेंड ऑन व्हाट यू लाइक, व्हाट यू डोंट लाइक, इट्स this is it, has to be done, this is it, should not be done, finished. श्लोक क्रमांक 36। तैर्दर्शनीयाय वरैरुदार विलासहासेक्षितवामसूक्तैः हृतात्मनो हृत् प्राणांश्च भक्तिर् अनिच्छतो मे गतिमन् विप्रयुङ्क्ते। Upon seeing the charming form of the Lord, smiling and attractive, and hearing his very pleasing words, the pure devotee almost loses all other consciousness. His senses are freed from all other engagements, and he becomes absorbed in devotional service. Thus, in spite of his unwillingness, he attains liberation without separate endeavor.
So upon seeing the charming forms of the Lord, smiling and attractive, and hearing his very pleasing words, the pure devotees almost lose all other consciousness. भगवान के वाक्यों को सुन के, भगवान के सुंदर रूप को देख करके व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है. Yes. So, and this is a natural concomitant factor of intense attraction. इसे हम देख सकते हैं जब इस भौतिक जगत में एक पुरुष और स्त्री, एक लड़का लड़की एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं, वो एक दूसरे को देखे बिना रह नहीं सकते. वो छुप छुप के मिलते हैं एक दूसरे से, एक दूसरे के साथ में एकांत में समय बिताने का प्रयास करते हैं. क्यों? दैट इंटेंस इंटरनल अट्रैक्शन. यस. सो दैट अट्रैक्शन, see, everyone who has gone through that phase, there is intense, वैसा एक्चुअली वैसा अट्रैक्शन भगवान के प्रति आएगा. इंटरनली विल हैंकर फॉर कृष्ण. वो प्रेम का स्तर है. yes. अभी हम जो कर रहे हैं, इट इज मोर और लेस लाइक ड्यूटी. ये करना होगा. अब देखिए where the gimmick changes. The gimmick changes when I have, और एक लड़का या लड़की एक दूसरे के प्रेम में पड़ते हैं, जब तक शादी नहीं होती तब तक मिलने का बहुत प्रयास करते हैं. शादी के बाद थोड़े समय के बाद एक दूसरे के बुराइयां देखते हैं, एक दूसरे के शॉर्टकमिंग्स देखते हैं. देन दे कम टू द लेवल ऑफ ड्यूटी. अरे भाई चलो शादी हो गई ना, अभी ड्यूटी, काम निभाना ही पड़ेगा. वो जो इंटेंस अट्रैक्शन था एक दूसरे से मिलने का, वो चला जाता है. कृष्णा कॉन्शियसनेस इज ऑपोजिट. अभी हम ड्यूटी के स्तर पर कर रहे हैं, धीरे 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 वो इंटेंस अट्रैक्शन तक जाएगा. दिस इज हाउ मटीरियल लाइफ एंड स्पिरिचुअल लाइफ आर एग्जैक्टली ऑपोजिट. यस. इन मटीरियल वर्ल्ड एवरीथिंग स्टार्ट्स विद इंटेंस अट्रैक्शन and then ultimately it comes to duty. In spiritual life, everything begins with duty and it should come to intense attraction. When that spontaneous intense attraction comes, that is called as raga anuga bhakti. Rag anuga. अभी कर्तव्य अनुग भक्ति है. इस कर्तव्य अनुग भक्ति को वैधि भक्ति कहते हैं. विधि और विधानों के अनुसार की गई भक्ति वैधि भक्ति, कर्तव्य अनुग भक्ति. Yes, I want to develop that intense attraction. Oh my Lord, I want to develop that intense attraction. And to the degree a devotee is very very sincere, जिस हद तक एक भक्त पूरी तरह से प्रामाणिक है भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए, भगवान वैसे वैसे उस जीव को पर्सनली गाइड करके अपनी इंटेंस अट्रैक्शन के स्तर तक लेके आते हैं. यस. हृत आत्मन हृत प्राणांश्च भक्ति. ही डजंट केयर फॉर हिज माइंड, ही डजंट केयर फॉर हिज प्राण ऑल्सो. भगवान की सेवा में चाहे जितने मन के ऊपर आघात हो जाए, कोई टेंशन नहीं. भगवान की सेवा में जान चली जाए, हृत मन हृत प्राण. प्राणों की एक्चुअली कदर नहीं करता वो. सो वी सी दिस इज नॉट अ सेंटिमेंटल प्लेटफॉर्म. जब भी भगवान के लिए कोई पूरा जान देने के लिए तैयार है. यस. एक व्यक्ति को सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? उसके प्राण प्रिय है. फर्स्ट थिंग व्हाट ही वांट्स टू सेव इज हिमसेल्फ, हिज बॉडी, हिज लाइफ. उससे जेन्युइनली जब ऊपर जाता है व्यक्ति, हृत आत्मन हृत प्राण, these are very important words. What is spontaneous devotional service? He doesn't care a fig for मेरे मन की क्या स्थिति है. He cares a fig for शरीर है या नहीं. ये बहुत उच्च स्तर है. कपिल मुनि सांख्य और भक्ति की ये जो पराकाष्ठा बता रहे हैं, it is really something to be seen, something to be valued, something to be bowed down to. Yes. These are all culminations of devotional service, which comes after hundreds and millions of lifetimes. We see भागवत के तृतीय स्कंद में हमने देखा जब जय और विजय को
चतुष कुमार द्वारा श्राप मिला था। तो श्राप मिला था, तो जब चतुष कुमारों को पता चलता है कि यह भगवान की ही इच्छा है कि श्राप मिला है, भगवान 3 अलग अलग जन्मों में चतुष जय और विजय के साथ में थोड़े वीर्य रस का आस्वादन करना चाहते हैं। एंड कृष्णा इज अरेंज्ड फॉर दिस। और भगवान विष्णु ये आके बताते भी हैं, दिस इज ऑल माय डूइंग, मैं खुद वीर्य रस का आस्वादन लेना चाहता था, इसीलिए मैंने ये लीला अरेंज की। सो तब चतुष कुमार कहते हैं दैट वी हैव मेड अ मिस्टेक, सो प्लीज लेट देम कम बैक टू यू वेरी फास्ट। हमने उन्हें श्राप दिया है, आप भौतिक जगत में जाइए, लेकिन अब हम समझ रहे हैं कि हमने वो गलत श्राप दिया था, तो कृपया इन्हें भौतिक जगत में ज्यादा समय तक मत रखिए, वापस तुरंत लेके आ जाइए। तो उस समय भगवान विष्णु क्या कहते हैं, हाँ बहुत जल्दी आ जाएंगे, 3 युगों में ये 3 जन्म लेंगे, वापस आ जाएंगे। तो भगवान के लिए 3 युग ये बहुत जल्दी है। सत्य द्वापर त्रेता 17,28,000, उसमें 12,96,000, उसमें 8,64,000 जोड़ दो, कितना हो गया? ये बहुत जल्दी है भगवान के लिए। 3 युगों में 3 जन्म, बस वापस आ जाएंगे। और हम यहां सोच रहे यार 10 साल से माला घुमा रहा हूं, कुछ हो ही नहीं रहा। We have to understand what Krishna feels, what is Krishna's perception of time. 3 युगों में 3 जन्म, फटाफट। क्या 3 युगों तक साधना करने के लिए तैयार हो? 3 युगों तक रोज 16 माला करने के लिए तैयार हो? 3 युगों तक भगवान के लिए अपने मन और अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए तैयार हो? मैं तो नहीं हूं। Process of pure devotional service is really elevated, really elevated. When we speak, when we hear these pastimes, it's a completely different ball game. It's a completely different ball game. हमें भागवत सुनने का, पढ़ने का इतना आसान तरीका मिलता है, हम उसे बहुत चीपली ले लेते हैं। Actually, if we analyze what is the innermost consciousness of these devotees, कुंती महारानी, विपदः संतुतः शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। भगवान मेरे जीवन में केवल कठिनाइयां आती रहे, जब कठिनाइयां आएंगी मैं आपको पुकारूंगी, आपको पुकारूंगी, आप आएंगे बचाने के लिए, आपको जितनी बार देखूंगी उतना भौतिक जगत नहीं देखना पड़ेगा। क्या है कॉन्शियसनेस? नहीं है ये कॉन्शियसनेस। मैं भगवान के पास जाके भीख मांगता हूं क्या, भगवान थोड़ा पैसा कम करो, भगवान थोड़ा शरीर को गलाओ, भगवान थोड़ा सबके साथ में नाचक्की होने दो, मैं प्रार्थना करता हूं क्या ऐसे? नहीं। कुंती महारानी प्रार्थना कर रहे हैं, विपदा संतुता शाश्वत, शाश्वत रूप से विपत्तियां रहने दो, मुझे अच्छा ही नहीं चाहिए। जब विपत्तियां होंगी आपकी याद आएगी। So these are very, very elevated concepts. These are very, very elevated devotees. Yes. It is a huge difference in speaking and hearing about them and actually realizing their consciousness. It's a huge different ballgame. So Prabhupada ji कहते हैं, this stage of Krishna consciousness, ये हृत आत्मन हृत प्राणांश्च, one has completely forsaken his mind. सभी लोग बाय डिफॉल्ट मन के आधार पर ही चलते हैं। यस, आज मन को अच्छा लगा ये, आज मन को अच्छा लगा वो, जैसा मन चाहे वैसे। हृत मन, मन निकाल दिया, हृत प्राण, प्राण निकल जाए कोई टेंशन नहीं। दिस स्टेज इज कॉल्ड प्योर कृष्णा कॉन्शियसनेस। प्रभुपाद जी कहते हैं, लॉर्ड चैतन्य recommended 5 important processes in discharging of। कैसे इस स्तर तक आ सकते हैं? 5 कार्य करके। क्या है वो 5 कार्य? To chant the holy names of Krishna, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. To chant the holy names of the Lord. Second, to associate with devotees and to serve them, भक्तों का संग और उनकी सेवा। थर्ड, टू हियर श्रीमद् भागवत रेगुलरली, नियमित रूप से श्रीमद् भागवत का पठन करते रहें। फोर्थ, टू गो टू टेम्पल and see the Archa Vigraha of the Lord and serve the Archa Vigraha, Shri Murti Sevan. And fifth,
to travel to places like Vrindavan, Mathura, yatra, tirtha yatra. Yes. So these 5 are very, very potent forms of sadhu sanga, नाम जप, भागवत श्रवण, मथुरा वास, श्री मूर्तिर श्रद्धाय सेवन. उसके बाद एक श्लोक है, कृष्ण प्रेम जन्माय एई पंचेर अल्प संग. इन 5 में से किसी का भी बहुत ही अल्प भी अनुसरण किया, कृष्ण प्रेम जन्मेगा हृदय. So 5 things. Text 37. अथो विभूतिं मम माया विनस्ता ऐश्वर्यमष्टांगमनुप्रवृत्तम् श्रियं भागवतीं वा स्मृतहयन्ति भद्रां परस्य मे तेष्णुवते तु लोके. Thus, because he is completely absorbed in thoughts of me, the devotee does not desire even the highest benediction obtainable in the upper planetary systems, including Satyaloka. He does not desire the 8 material perfections obtained from mystic yoga. He does not desire to be elevated to the kingdom of God. Yet, even without desiring them, a devotee enjoys, even in this life, all the offered benedictions. यहाँ देखिए कपिल मुनि कर्म, ज्ञान और योग, इन तीनों के बारे में बात कर रहे हैं. So my devotee, he does not even desire highest benediction offered in upper planetary system. कर्मयोग क्या है? कर्म कीजिए, पुण्य मिलेंगे, पुण्य मिलेंगे तो स्वर्ग लोक में जाएंगे, महर लोकों में जाएंगे, जन लोकों में जाएंगे, सत्य लोक तक जाएंगे. कर्मों की श्रृंखला, कर्म, द बेस्ट ऑफ कर्मास कैन टेक अस टू सत्य, द वर्स्ट ऑफ कर्मास कैन टेक अस टू पाताल. उसके ऊपर कुछ नहीं हो सकता, उसके नीचे कुछ नहीं हो सकता. कर्म से इस ब्रह्मांड से बाहर नहीं जा सके. बेस्ट ऑफ कर्मास विल टेक अस टू सत्य, वी विल बिकम ब्रह्मा. वर्स्ट ऑफ कर्मास विल टेक अस टू पाताल, इन द डार्केस्ट रीजन ऑफ इग्नोरेंस. यस. सो अल्टीमेटली कर्म he doesn't desire. Upper planetary system he doesn't desire. He does not desire 8 material perfections offered by mystic yoga. Yes. Dhyana. Yes. Ashtanga. Siddhi. Yes. Yogis want siddhis. He doesn't desire it. He doesn't desire to be elevated to the kingdom of God. वो मेरे धाम में भी नहीं आना चाहता, वो मेरी सेवा करना चाहता है. वो मेरे धाम तक को नहीं जाना चाहता. भगवान कहते हैं ना हम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेषु वा यत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद. मैं वैकुंठ में नहीं रहता नारद, योगियों के हृदय में भी नहीं रहता, जो अष्ट सिद्धियों के लिए मेरे साथ एक रूपत्व को प्राप्त करने के लिए मेरा भजन कर रहे हैं, उनके हृदय में मैं नहीं रहता. मैं कहाँ रहता हूं? यत्र गायन्ति मद भक्ता, जहां मेरे भक्त मेरे पवित्र नामों का गुणगान करते हैं. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तत्र तिष्ठामि नारद. सो अ डिवोटी डजंट वांट. यस, तुकाराम महाराज कहते हैं, यस, मुखी नाम हाथी मोक्ष ऐसी साक्ष बहुतांचे, अवघेची लाभ होती या चिंतने नाम कीर्तने गोविंदा. तुकाराम महाराज के सुंदर भंग है. इन कलियुग वन नीड नॉट गो टू फॉरेस्ट. यस, वन कैन स्टे इन होम, चैंट हरे कृष्णा एंड कृष्णा विल कम टू सी. भगवान हमारा दर्शन करने के लिए आएंगे अगर हम हरे कृष्णा घर में करेंगे. तुकाराम महाराज कहते हैं ऐसे. यस. So, इसीलिए so a devotee is someone who is completely transcended karma.
Devotee is someone who's completely transcended ज्ञान, completely transcended योग, कर्म से बेहतर जन्म और बेहतर भोग भक्त नहीं चाहता। ज्ञान से भगवान का एकात्म रूप भक्त नहीं चाहता। योगिक सिद्धि से अष्ट सिद्धियां, अणिमा लघिमा महिमा प्राप्ति प्राकाम्या इशिता वशिता भक्त नहीं चाहता। जब इन सब को ठुकराता है तब कृष्ण मिलते हैं। जब तक इनके प्रति आसक्त होगा कृष्ण नहीं मिलेंगे। So we have to know Krishna will give Satyaloka, Krishna will give Ekatma Roop, Krishna will give Siddhis like limblets, but he will not give his bhakti. He will not give his bhakti. Yes. श्लोक क्रमांक 38। न करहि चिन्मत् परः शांत रूपे नक्ष्यन्ति नो मे निमिषो लेढिहेति येषामहं प्रिय आत्मा सुतश्च सखा गुरु सौहृदो दैवमिष्टम्। My dear mother, devotees who receive such transcendental opulence are never bereft of them. Neither weapons nor the change of time can destroy such opulence. Because the devotees accept me as their friend, their relative, their son, preceptor, benefactor, supreme deity, they cannot be deprived of their possessions at any time. अरे मेरे भक्तों को ये सब न चाहते हुए भी ये सब मिलता है। वो ये चाहते नहीं है, भोग ऐश्वर्य नहीं चाहते, मेरा एकात्म पद नहीं चाहते, सिद्धियां नहीं चाहते, लेकिन जब वो मुझे चाहते हैं तो उन्हें ये सब मिल जाता है। सो कपिल मुनि कहते हैं, वेयर इज द क्रक्स ऑफ एस्टैब्लिशिंग लव? द क्रक्स ऑफ एस्टैब्लिशिंग लव इज टू हैव अ पर्सनल रिलेशन। भगवान के साथ में एक वैयक्तिक संबंध। किस प्रकार का संबंध? They see me as their friend, their relative, son, preceptor, benefactor, supreme deity। अर्थात जब तक 5 प्रमुख रसों में, 5 नहीं 4 प्रमुख रसों में, दास्य, साख्य, वात्सल्य या माधुर्य, ऐसे रसों में जब तक भगवान से संबंध नहीं स्थापित होगा, that is what is a personal relationship। सो यहाँ पे माधुर्य का वर्णन नहीं आ रहा क्योंकि एक बेटा अपनी माँ से बोल रहा है, लेकिन अदरवाइज ही गोज ओनली टिल सख्य, दास्य एंड वात्सल्य। Kapil Muni is not using madhurya here in example because a son using the same words to a mother doesn't make sense. So otherwise having that personal connect, dasya, sakhya, vatsalya, madhurya, ये जो पर्सनल कनेक्ट है ना, ये बहुत बहुत रेयर है। और ये संबंध ही भगवान को एक भक्त के हृदय में, भगवान उस भक्त के हृदय में कैद हो जाते हैं। कृष्णा बिकम्स अ प्रिजनर इन दैट डिवोटीज हार्ट। हम पुरुषोत्तम मास में चौराग्रगण्य अष्टकम गा रहे थे। चौराग्रगण्य अष्टकम में बिल्वमंगल ठाकुर कहते हैं, नहीं, अरे चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि, अरे ये व्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम गोपांगनानां च दुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। वो सब कुछ हरण कर लेता है, ऐसा चोर अब तक देखा नहीं है। इस चोर को, जैसे चोर को दंड दिया जाता है, वैसे वो कह रहे हैं मैं इस कृष्ण चोर को क्या करना चाहता हूं, मेरे हृदय के कारागार में उसे कैद करना चाहता हूं, उसे दंड देना चाहता हूं। मेरे प्राणों को हर लिया, मेरी चेतना को हर लिया, सब कुछ चुरा करके ले गया, अब मैं उसे दंड क्या दूंगा? मेरे हृदय में अनेकों जन्मों के कर्मों की वासनाओं से और भौतिक इच्छाओं से मेरा हृदय भरा हुआ है, इतना गंदा है वो, उसमें रहने दो नालायक को। सब कुछ चोरी करके निकल गया ना यहाँ से, उसको वहां रहने दो, वो दंड है उसके लिए। So this is what Bilvamangal Thakur says, कि a devotee practically captures
completely chains Krishna in his heart because of that personal connect. It is all about personal connect. Bhakti is all about personal connect. It hugely transcends duty. इसीलिए वो पर्सनल कनेक्ट इज राग अनुग भक्ति. ड्यूटी कनेक्ट इज व्हाट वी आर डूइंग वैदिक भक्ति. लेकिन वन शुड नॉट ओवर enthusiastically imagine रागानुग भक्ति. नो, इट विल बी रिवील्ड. हमें क्या करना है? वैदिक भक्ति का ही अच्छे से पालन करना है. रागानुग भक्ति का स्तर भगवान के द्वारा हमारी चेतना में अपने आप भेजा जाएगा. इट इज एग्जैक्टली लाइक मैं सेकेंड स्टैंडर्ड में हूं, मैं थर्ड स्टैंडर्ड में हूं, 10th स्टैंडर्ड तक आ गया, 10 साल से मैं पढ़ रहा हूं, मैं पीएचडी कब करूंगा? नहीं. 10 साल पढ़े मतलब पीएचडी के लिए उपयुक्त हो गए क्या? नहीं. और बहुत घिसना है आगे. उसी प्रकार से हम में से हर कोई केजी में है, कोई प्राइमरी में है, कोई सेकेंडरी में है, कोई हायर सेकेंडरी में है. हमको जाना कहाँ है? पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च. लेकिन हम पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च में क्या होगा वो हम इमेजिन नहीं कर सकते. जब ग्रेजुएशन करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, डॉक्टरल रिसर्च करेंगे, तो धीरे धीरे अपने आप पता चलता जाएगा कि पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च क्या है. मैं 5th स्टैंडर्ड में रह के पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च के बारे में मनगढ़ंत अपने मन से विचार नहीं बना सकता. 5th स्टैंडर्ड के बच्चे का कर्तव्य क्या है? 6th की पढ़ाई करो, 7th की पढ़ाई करो, 10th की पढ़ाई करो, 12th की पढ़ाई करो, ग्रेजुएशन करो, पोस्ट ग्रेजुएशन करो. डॉक्टरल एंड पोस्ट डॉक्टरल विल कम एट इट्स ओन टाइम. तब तक मेहनत करते रहना है. यस. सो वन शुड नॉट superficially elevate oneself after hearing this. I have to have a personal connect with Krishna. No, it doesn't happen like this. It will be revealed. Bhakti avaroha panth hai, wherein things are revealed. One doesn't imagine anything. At a particular time, Krishna, Chaitya Guru within our heart will blossom that consciousness. तब तक हम वैधि भक्ति ही करते रहते हैं और जानते हैं, मानते हैं कि दिल्ली बहुत दूर है. So it is the personal connect that is very very important. श्लोक क्रमांक 39 और 40. इमं लोकं तथैवामो आत्मानम् उभयायिनम् आत्मानमनुये चेह ये रायः पशवो गृहाः विसृज्य सर्वाण्यांश्च मामेवं विश्वतो मुखं भजन्त्यनन्या भक्त्या तान् मृत्योरतिपारये. Thus the devotee who worships me, the all-pervading Lord of the universe, in unflinching devotional service, gives up all aspirations to be promoted to heavenly planets or to become one with this world in wealth, children, cattle, home, anything in relationship with the body. I take him to the other side of birth and death. Yes. ऐसा व्यक्ति जो केवल मुझे प्राप्त करने का, जैसे मराठी वो भजन है ना, ध्यास हा जीवाला पंढरीसी जाऊ वैकुंठीचा राणा डोळे भरी पाहू. ध्यास, इच्छा नहीं, ध्यास. ध्यास मीन्स इंटेंस लॉन्गिंग. इंटेंस लॉन्गिंग. वो जब इंटेंस लॉन्गिंग जब तक नहीं आएगी. Yes. So the words are very important. ध्यास हा जीवाला. इच्छा नहीं है, ध्यास है. प्रैक्टिकली उसके पीछे मैड हो गया. रघुनाथ दास गोस्वामी, अरे 550 साल पहले 20 लाख रुपए की सालाना कमाई थी. 550 साल पहले 20 लाख रुपए की सालाना कमाई. एकमात्र बच्चा घर में रघुनाथ दास, अप्सरा के समान सुंदर पत्नी,
सब कुछ आज्ञाकारी, छोड़ करके भाग जाते थे। इतना कि उनके पिता गोवर्धन मुजुमदार ने उनको पकड़ के वापस लाने के लिए 12 बॉडीगार्ड्स रखे थे। 20 लाख रुपए की सालाना आमदनी, अप्सरा के समान सुंदर पत्नी, कौन छोड़ के जाएगा? ध्यास हाजी वाला। उनकी माँ भी उनसे कहती, अरे इस तुम्हारे बेटे को चेन से बांध दो, कितना भागता है घर से, क्या प्रॉब्लम है उसको घर में? तो उसके पिताजी बोलते हैं, अरे तुम्हारा बेटा चैतन्य महाप्रभु के पीछे पागल हो गया। जिस बच्चे को इंद्र के समान ऐश्वर्य और अप्सरा के समान सुंदर पत्नी नहीं बांध सकी, उसको लोहे की सलाखें क्या बांधेंगी, क्या बांधेंगी? सो ध्यास हाजी वाला, yes, it is that intense longing. So with our Vaidhi bhakti, what we have to practice is that intense longing. ये इंटेंस लॉन्गिंग जब हृदय में आएगी, तब रागानुग भक्ति का स्फुरण भगवान अपने आप हृदय में करवाएंगे। yes. So Krishna, when a devotee takes to Krishna service, भगवान धीरे 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 उसके जीवन में क्या मैजिक करते हैं? भगवान का मैजिक है कि वो जीव धीरे धीरे इंटेंस लॉन्गिंग की तरफ आता जाता है। और ये इंटेंस लॉन्गिंग कैसे आएगी? ये इंटेंस लॉन्गिंग भगवान को जाने के लिए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वैराग्य दैट ही शोज इन मटीरियल वर्ल्ड। जितना इंटेंस लॉन्गिंग यहां से उधर जाने के लिए है, उतना प्रोपोर्शनल एक्सक्लूसिव वैराग्य यहां पे आता जाएगा। सो इट्स अ कॉन्कॉमिटेंट फैक्टर। इसलिए हम देखते हैं भगवान भगवद गीता में कहते हैं, परम दृष्टवा निवर्तते। When we get a higher taste, lower taste will automatically go. So when that intense longing towards Krishna, dhyasaha jivala pandari sijau, that will develop, then naturally distaste towards material association and material circumstances will come. Yes. So इसीलिए भक्ति में प्रोग्रेस इज अ वेरी ग्रेजुअल थिंग। इट्स अ वेरी वेरी ग्रेजुअल थिंग। एक पीएचडी प्राप्त करने के लिए 30 साल निकल जाते हैं, नॉर्मल पीएचडी। जीव गोस्वामी ने शुद्ध भक्तिमय शास्त्रों को डिस्क्राइब करते हुए 4 लाख श्लोक लिखे हैं। His own personal composition is of 4 lakh verses. इसमें महान महान तत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, षड संदर्भ हैं। इस षड संदर्भों में से एक संदर्भ के एक खंड के 2 अध्यायों पर आज पीएचडी होती है। तो इमेजिन व्हाट वाज जीव गोस्वामी। षड संदर्भ is a very fragmental part of जीव गोस्वामी's composition, very fragmental। जीव गोस्वामी ने और बहुत कुछ किया है। षड संदर्भों के एक संदर्भ के एक खंड के 2 अध्याय is equivalent to today's PhD. So imagine who is जीव गोस्वामी। Yes. So it's a very gradual process. It's a very gradual process. हम अपने दिए हुए नियामक तत्वों को पालन करते रहते हैं, भगवान से इंटेंस प्रार्थना करते हैं कि मेरे हृदय में वो इंटेंस लॉन्गिंग आए। बस दैट इज द वे अ डिवोटी इज वेरी हैप्पीली प्लेस्ड इन कृष्णा सर्विस। जितनी इंटेंस लॉन्गिंग इस तरफ बढ़ेगी, उतना ही डिस्टेस्ट मटेरियल लाइफ की तरफ हृत आत्मन हृत प्राण, ये प्रोपोर्शनेटली दिखाई देने लगेगा। That is a sign of advancement in Krishna consciousness. These are not symptoms or characteristics that can be faked. Yes, and they should never be also. It's a part of revelation. It is a part of avaroha pantha. हमारा कर्तव्य क्या है? चातक पक्षी की तरह, चातक पक्षी जिस प्रकार से ऊपर देखकर बारिश कब होगी उसका इंतजार करता रहता है,
उसी प्रकार हम भगवान को आलापन करते रहते हैं हमारी साधना और भक्ति के माध्यम से, और भगवान की कृपा कब होगी उसका इंतजार करते रहते हैं। तो ये भक्त इस प्रकार चातक का जीवन जीता है। तो आज श्रीमद् भागवत में इतना ही। कल श्रीमद् भागवत के 41वें श्लोक से शुरू करेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।